सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री गुरुवाड़ा धाम की जय। सत्साही गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु, संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सर, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। तो उसमें रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे, जब वो वहां संत रूप में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं, और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया कि ये शूद्र छोटी जाति का समेत दूसरों में आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। तो परमात्मा वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे, आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और बंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। पीछे वो लड़की अकेली थी, वह कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी को चोट लग जाया करे, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो। उनका बोली, रे नामदेव तू दो दिन ज्यादा दुखी ना करा कर, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत ही तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखा है, मानता नहीं तो।
तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरुजी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधो। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरुजी के हाथों में चोट लगी हुई है और उनका पट्टी बांधी। हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। आप अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर तो पता नहीं कहां पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो श्री मांगी तो आंखें खोल लो बच्चों। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की, छान खवाई आए। अब एक जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए, करा करावा साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर। जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरे को आज तेरी गर्दन यही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए बच्चे, अपने बच्चे के लिए, और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में संस्थान झोपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नई डालते थे या तो उनमें कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा बेटा अपनी छान ठीक कर ले झोपड़ी, बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सर काट के लाता हूं, वो सरकंडे से घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनना, फिर वहां सेवा में लग गया, शाम होगी वापस आ गया। उसकी माँ बोली बेटा ले निकल घास फूस। माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही उसकी माँ बोली भाई देख ले तो बारिश हो जाएगी, कुछ दिन सारे कपड़े भीजेंगे, अपने भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा। सत्संग तो फिर पूरा ही सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा था पाड़ के चंदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के लाए, आकर छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। माँ बोली के ला गया बेटा? उन्होंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे के। माँ माफ करिए आज भी नहीं सामान लान पाया मैं तो, वो ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करूँ था जल्दी जल्दी काटूं, माँ दुख पाओगी, मेरे तो पैर में कुहाड़ी लगी है, दांती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता।
मैं ठीक होते ही बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ खेव के, बेटा क्या बोल रहा है तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया। बेटा क्या कह रहे हो, ये चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताजी झोपड़ी बना रखी है गजब के सरकंडे ला के। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठे। माँ भगवान थे, परमात्मा थे वो तो। बच्चों, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी जैसे इस युग में, और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र में खुला। मोक्ष न होता तब तक परमात्मा इनके साथ रहे। इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बढ़ा, मोक्ष तो ना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है बच्चों। या तो इस भक्ति ने छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली। केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका, डर रहे तो। कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। धीरे धीरे रे मना, कबीर साहब कहते। कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुड़ा ऋतुएं फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन में भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइए। इसी प्रकार से भक्ति रूपी पेड़ को, पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी उनकी क्या स्थिति थी मेरे बच्चों की, भक्तों की। वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है, और मोक्ष मिलेगा जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कंकर बोई जान के, धना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त लगन की लगी हुई थी उनकी, बहुत जबरदस्त भगत थे। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। तन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी उसने, बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान से। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी शिक्षा ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज, वो मरे थे भूखे, सारी खा गए। अब वो चल पड़े, भगत जी ने सोचा ही वे घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज, लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कक्कर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया, खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों के तो ज्वार गजब की उगरी,
और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, और मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की, मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पड़े न भरी दिखे उनका खेत भरा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, वह ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो कहा हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा। आते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठा कर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछा कर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल पड़ी, ढोण लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही, पर बस उसमें बीज नहीं बढ़ा, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर के। भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना। भगतमती ने बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भर के चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया, वहां तक तब बोझ मरती आई बाहर खूब लग गया। उतारी तो सारा फूस बना पाया। एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मर तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर भी उबरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो, हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करने की। इस मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों। कुर्बान हो जाओ, ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे,
आपको याद बनी रहे अपने घर की सत्संग।